चलिए कमोडिटी बाजार पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एसएचजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियांक उपाध्याय और साथ साथ एंजल कमोडिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अनुज गुप्ता। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक को सऊदी अरेबिया से जो स्टेटमेंट्स आए हैं डराने वाले हैं अब, क्योंकि होप जाग रही थी कि दोहा में एटलीस्ट एक आउटपुट सीलिंग पे तो विचार हो ही सकता है। अब वो स्टेटमेंट्स के बाद वो भी मुश्किल लग रहा है, इसीलिए शायद 2 दिनों से तगड़ी पिटाई हो रही है। क्या लगता है सर, कितना और डाउनसाइड अभी भी बचा हुआ है? अब दोहा की मीट में क्या होगा? देखिए, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं उस तरह से प्राइस ने रिएक्ट किया है एंड हमने एक अच्छा खासा रैली देखा था $25 से $42 तक, और वहां से फिर से हमने करेक्शन देख रहे हैं। तो ये करेक्शन में भी कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स $35 to $34 एंड वहां से फिर से देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन साइड की तरफ ही दिखता है क्रूड का। ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स हम देख सकते हैं कि एक बार 2370 2350 ये सब रेंजेस तक एक बार क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ सकते हैं। तो बिकवाली करके चलूं सर? अभी फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट फेवरेबल टू इनिशिएट शॉर्ट पोजीशंस एट करंट लेवल्स। अगर आप हाई से देखेंगे तो 2800 से ऑलमोस्ट 2400 आ गए, 400 पॉइंट्स का करेक्शन देख चुका है मार्केट। प्लस आज का भी ओपनिंग आप देखेंगे तो 1.5 तक डाउन खुला है। तो फ्रॉम द रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू करंट लेवल्स इज नॉट फेवरेबल टू गो शॉर्ट। एक पुल बैक की राह देखनी चाहिए, मे बी अराउंड 2480 2500 वो सब एक रेजिस्टेंस जोन सर रहेंगे मार्केट्स के लिए। वहां आता है तो एक बार देख सकते हैं। अच्छा, अब इस सऊदी अरेबिया के स्टेटमेंट के बाद देखिए प्रोडक्शन कट तो वैसे भी हाईली अनलाइकली था अप्रैल 17 की बैठक में। अब इस सऊदी अरेबिया के स्टेटमेंट्स के बाद अब तो आउटपुट फ्रीज भी क्वेश्चन मार्क लग गया सर। देखिए, आउटपुट फ्रीज का अगर सहमति बनता है तो ही ये आगे चल के हो सकता है। पर अभी नेक्स्ट दोहा में जो मीटिंग है वो एक क्रूशियल रहेगा कि एटलीस्ट प्रोडक्शन फ्रीज पे तो टिके रहते हैं। अगर वो उस पर भी अगर असमंजस बना रहता है तो एक प्रेशर हम देख सकते हैं। चलिए तो देखना होगा। अब 17 तारीख इंपॉर्टेंट दिन होगा दोहा कतर में। ओपेक और तमाम नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स मुलाकात करने वाले हैं, तो वहां पे किस तरह का आउटकम आता है सबकी नजरें वहां पर रहेंगी। अनुज, लेकिन रुपया आज अच्छी खासी कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। पहले तो आप बताएं क्या पेंसिल इन कर रहे हैं, रुपए का मूव कैसा होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज रुपया मॉर्निंग से थोड़ा वीकनेस हुआ है, बट अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो कंटिन्यूस पिछले 2 वीक से इंडियन रुपी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मार्केट में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है, बट मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये बिकवाली का ही माहौल रहेगा। यहाँ पर अगर देखें तो डॉलर भी यहाँ पर वीकनेस होता हुआ दिखाई दिया है, तो हो सकता है कि उसका असर इंडियन रुपीज में मिले। तो हमारा कॉल डॉलर में सेलिंग का रहेगा। अभी जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 66.61 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि करंट मार्केट से सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 66.80 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है 66.30 तक देखने को मिल सकता है। तो मीन्स ओवरऑल देखें तो बिकवाली करके ही चलना चाहिए। ओके प्रियांक, सोना जिस तरह से वो जॉब्स रिपोर्ट आई उसके बाद अब डर लग गया फिर से कि शायद यूएस तो पटरी पर है। जेनेट येलन के बयान पे इतना फोकस शायद नहीं करना चाहिए, इतने हालात कमजोर नहीं है, और उस डर के चलते सोना 2 दिन से कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। अब $1220 की इंटरनेशनल मार्केट्स में नीचे कामकाज कर रहा है। क्या ट्रेड होगा सर? कितनी और कमजोरी आप और देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से गोल्ड एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1240 के आसपास, और नीचे में हम देखेंगे तो 1205 एंड 1210 इज प्रोवाइडिंग अगेन द सपोर्ट्स। तो मुझे लगता है कि मे बी 1200 के आसपास से एक बार फिर से हम ऊपर का ही ट्रेजेक्टरी देखेंगे प्राइसेस में। तो इधर एमसीएक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, मे बी अराउंड 28,350 के आसपास, तो बाइंग करना चाहिए। 28,150 वुड बी द स्टॉप लॉस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 28,700 would be the likely target. ओके अनुज, इसके अलावा एग्री कमोडिटी सर आज के टॉप ट्रेड्स क्या होंगे, आपकी पिक्स क्या होंगी, प्लीज बताएं। देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमने देखा है कि एडिबल ऑयल में एक तेज मूवमेंट देखने को मिला है पॉजिटिव साइड में। तो हमारा रिफाइंड सोया बाय रिकमेंड में रहेगा, करीबन 644 के अराउंड बाय कर सकते हैं। टारगेट करीबन 655 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं शुगर में हमने देखा है कि लास्ट वीक एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। मार्केट ओवरबॉट कैटेगरी में है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शुगर में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो शुगर के अंदर हमारा इंट्राडे के लिए सेल कॉल रहेगा। 3570 के अराउंड शॉर्ट करके चलें। टारगेट नीचे करीबन 3500 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो सोया ऑयल में खरीदारी और चीनी में बिकवाली करने की सलाह। लेकिन प्रियांक, जाते जाते बेस मेटल्स में क्या करें? थोड़ी ठंडी शुरुआत हुई है, कोई ट्रेड वहां पे बनता है, कोई स्पेसिफिक कमोडिटी आपने आइडेंटिफाई करी है?
बेस मेटल्स में अगर देखेंगे तो लेड एक कमोडिटी रहेगा जो सेल ऑन रैलीज का कैंडिडेट रहेगा अभी भी। 117 के आसपास इसमें बिकवाली की जा सकती है। 119 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 113 वुड बी द लाइकली टारगेट। ओके, चलिए प्रियांक, अनुज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। तो क्विकली रैप अप कर दूं क्या बात हुई। कच्चे तेल में ध्यान रखें, डाउन साइड शायद कंटिन्यू होती हुई नजर आए, पर क्योंकि प्रेशर आ चुका है इन लेवल्स पे बिकवाली करना वाजिब नहीं होगा। कोई पुल बैक आता है, कोई उछाल आता है, तभी आप बिकवाली करके चलें। सोना शायद वो जो प्रेशर है कंटिन्यू होगा, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख के चले। प्रियांक मानते अभी भी सोने में आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू रहे, अभी भी खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन थोड़ा और दबाव आए तो शायद बेहतर लेवल्स हों। $1200 तक इंटरनेशनल मार्केट में शायद गिरता हुआ नजर आ सकता है। रुपए में, डॉलर में खासतौर पे अभी भी प्रेशर बना रहेगा, बिकवाली करने के मौके ढूंढे। एग्री कमोडिटीज में सोया ऑयल और में खरीदारी 655 के टारगेट्स के लिए, और चीनी में बिकवाली 3490 के टारगेट्स के लिए। और फाइनली बेस मेटल्स में लेड, किसी भी रैली में बिकवाली करने के मौके ढूंढें। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। चलिए, इससे पहले मैं ब्रेक लूं, एक बार इन्फीबीम फिर से आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। 432 के इश्यू प्राइस के मुकाबले लिस्टिंग बेहतर हुई थी, 5-5.5% ऊपर जाता हुआ नजर आया था। देखते हैं इस समय के लेवल्स के आसपास स्टॉक में कामकाज हो रहा है। 432 के इश्यू प्राइस के मुकाबले अब ऊपरी लेवल से कुछ ठंडा होता हुआ, तो 448 के लेवल्स पे इस समय कामकाज 3.5-4% का अभी भी, लेकिन इश्यू प्राइस से उछाल के साथ ट्रेड। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, आगे सौदा आपका में जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। राकेश बंसल भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे निफ्टी की दमदार आज की स्ट्रैटेजी।